वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और क्लास फेलो अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं और आज क्योंकि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के हवाले से स्पेशल सेगमेंट्स सजा के लाए हैं राइजिंग पाकिस्तान में, तो अब्दुल्ला ने एक बड़ा मज़ेदार आइडिया परसों हमारी टीम को दिया और हमने कहा यस लेट्स डू इट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आइडिया तो अपना खुद ही बताओ ज़रा। सर आइडिया मेरा ये है कि हमने कायद-ए-आज़म की वो तस्वीरें दिखानी हैं जो कि इतनी देखी हुई नहीं है। ठीक है। एक कुछ तस्वीरें तो हम अक्सर देखते हैं ऑफिसेस में या और जगह पे हमें नज़र आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो उनकी कुछ पर्सनल लाइफ से या कुछ जो उनकी पब्लिक लाइफ थी, उनकी कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिनकी बात तो हम इतनी करते हैं लेकिन उनकी तस्वीरें इतनी नहीं देखी। यानी बड़ी नादिर तस्वीर, बिल्कुल यूनिक है ना। बिल्कुल सर, आज तुम लेके आए हो। बिल्कुल वेरी गुड। तो तकरीबन 10 12 15 तस्वीर हैं। 13 तकरीबन। ऑलराइट जी, चले जी 12 है या 13 है, जितनी भी हैं हम एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और अब्दुल्ला साथ साथ उस मोमेंट की या उस पिक्चर की थोड़ी सी बैक स्टोरी भी हमें सुनवाएंगे। कंट्रोल रूम, पहली तस्वीर आवेजा की जाए स्क्रीन पे। और ये देखिए माशाल्लाह, और ये अगर इसमें आप उनकी ड्रेसिंग देखें, ब्यूटीफुल, और ये उनकी पर्सनालिटी को भी दिखाता है कि किस तरह की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी और वो जिस तरह से अपने आप को कैरी करते थे। इट वाज अ बिग रीज़न फॉर हिज सक्सेस कि वो एक इम्प्रेशन छोड़ते थे, एक अपनी जो आवाम थी उसके ऊपर वो अपनी पूरी पर्सनालिटी और अपने जिस तरह से अपने आप को कैरी करते थे उसके ऊपर वो एक लीडरशिप का बहुत बड़ा निशान था उनका। और बहुत ही यूनिक तस्वीर है। मैंने तो कम से कम पहले कभी ये तस्वीर नहीं देखी। अच्छा, उस जमाने के एतबार से देखा जाए जी अब्दुल्ला, तो जो फोटोग्राफर है उसने भी बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आईने के सामने कायद को खड़ा करके, यानी सामने से उनका फ्रंटल फेस और बॉडी तो एक्सपोज हो रही है लेकिन मिरर इमेज भी उनका साइड से और उनके बालों का नजर आ रहा है। ब्यूटीफुल पिक्चर, वेरी नाइस। उसके साथ हम अगर अगली तस्वीर पे देखें तो ये भी एक और उनके ऑफिस की तस्वीर है जहाँ पर वो अपना ज़्यादा वक्त गुजारते थे। और उनकी बहन जो हैं थी फातिमा जिन्ना, वो ये कहती थी कि उन्होंने अपने आखिरी वक्तों में तकरीबन 10 से 12 घंटे अपने ऑफिस में गुजारना शुरू कर दिए थे। और देखो कितनी अच्छी स्माइल करते हुए कायद की तस्वीर, वेरी नाइस, वेरी माशाल्लाह। मैंने भी ये तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। और ये वो ख़ास इवेंट है जिसमें पहली बार कायद-ए-आज़म जो थे उनकी लीडरशिप जो थी पहली बार हमने उसका एविडेंस मिला। और पहला जो उनका क्लेम टू फेम था वो ये था क्योंकि ये लखनऊ पैक्ट है जहाँ पर सबसे पहले इन्होंने इनिशिएट किया था सारे जितने भी ग्रुप्स थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि पहले आपस में ही लड़ते रहते थे, आपस में उनके प्रॉब्लम्स चलते रहते थे, लेकिन कायद-ए-आज़म ने अपनी लीडरशिप के थ्रू उन्हें ये कन्विंस किया कि भाई नहीं, हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें साथ मिल के काम करना है, तभी हमें इंडिपेंडेंस मिल सकती है, हमें एक कॉमन स्ट्रगल लॉन्च करना होगा, उसके बगैर सक्सेस जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब लखनऊ पैक्ट जो है वो हम अपने कोर्स की किताबों में भी पढ़ते हैं, बिल्कुल हम पढ़ते हैं, लेकिन आज अब्दुल्ला ने आपको उसको साइन करते हुए जिन्ना की एक बड़ी नादिर तस्वीर दिखाई। और इससे हमें एक चीज़ अपनी आम जिंदगी के लिए भी सीखने को मिलती है कि हमें साथ मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि कायद-ए-आज़म का भी यही मोटिव था कि जब तक हम साथ नहीं होंगे, जितने भी हैं, भले ही हमारे आपस में पर्सनल लेवल पे इख्तिलाफ हों, लेकिन हमने जो एक कॉमन प्रॉब्लम है उसके लिए हमें साथ आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर दिखाते हैं जी आपको। जी कंट्रोल रूम। ये है सर लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको अब पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। 23 मार्च की ये तस्वीर है, बहुत ही यादगार तस्वीर है। इसमें हमें और बहुत से फाउंडिंग फादर्स हमें देखने को मिलते हैं इन तस्वीर के अंदर। ये लाहौर की तस्वीर है, जैसे लाहौर रेजोल्यूशन जो इसका नाम है मिंटो पार्क के अंदर, ये 23 मार्च को जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन लॉन्च की गई थी उसके ही बाद की ये तस्वीर है। 24 मार्च को ये तस्वीर ली गई थी। और इसमें भी आप देखें जो कायद का जो वार्डरोब है, जो उनका स्टाइल है, ठीक है ना जी, शेरवानी पहन रखी है लेकिन नीचे जो शूज हैं उनको आपने मिस नहीं करना। बिल्कुल सर, क्या खूबसूरत चॉइस ऑफ शूज, और उनको लिबास का शौक भी बहुत था। बिल्कुल सर, और बहुत ही उनकी जो पर्सनालिटी थी अपनी पर्सनल लाइफ में एक लाइवली इंसान थे, जैसा हमने उनकी तस्वीरों में भी देखा कि बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट रहती थी उनके चेहरों पर। तो वो एक एस्पेक्ट था उनकी ज़िंदगी का जो हम मिस नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अगली तस्वीर कंट्रोल रूम दिखाइए। ये लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनकी तस्वीर है जो कि वॉइसरॉय थे जब इंडिपेंडेंस मिली। उनके साथ भी उनकी जो इक्वेशन थी बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी इक्वेशन उन्होंने बनाई, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि सिर्फ बातचीत के थ्रू ही हमें अपना मोटिव मिल सकता है। और उसके साथ ये तस्वीर भी मैंने पहले कभी
नहीं देखी। अच्छा। ये बड़ी जबरदस्त अब्दुल्ला, तुमने रिसर्च की, कहाँ से ढूंढ के लाए हो? सर ये देखिए, मुझे कल मैसेज आया और मैंने एक दिन में निकाली हैं सारी तस्वीरें। परसों तुमने आइडिया दिया, कल हमने कहा ओके, और एक दिन में। वाह जी वाह, वेरी गुड। अच्छा जी, अगली तस्वीर क्या है? ये गांधी के साथ गांधी जी के साथ बड़ी नादिर और बड़ी यादगार तस्वीर, दोनों हंस रहे हैं। हाँ। और ये गांधी जिना टॉक्स हुई थी 1944 के अंदर, जिसका प्रपोजल गांधी साहब ने दिया था जब वो आए थे। और इसके अंदर हमें एक चीज़ मिलती है कि आपके भले ही अपने ऑपोजिशन के साथ जो मर्जी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन आपने उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। हाँ, इसमें भी हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी खड़े हुए हैं। और जब ये गांधी जिना टॉक्स हुई थी तो कायदे-आज़म ने अपनी रेजिडेंस पे बुलाया था गांधी को, और वहाँ पे ये टॉक्स कराई थी कि ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके और आवाम जो है उसको और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। मेरा ख्याल है इस तस्वीर जो है बड़ी टेलिंग तस्वीर है, ख़ास तौर पे इस वक्त इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी सियासत के अंदर जो तनाव देखा जाता है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी का तनाव हो या पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का आपस में, ख़ास तौर पे आने वाले इलेक्शंस में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मैं इधर तुम उधर, और बस ये मेरी दुनिया है और यही सच्ची दुनिया है और मैं सच हूँ और तुम गलत हो। इस तनाजुर में जो इस वक्त की इंडिया पाकिस्तान की सियासी जमातों में तनाव है, उस हवाले से देखें तो गांधी और जिन्ना की ये तस्वीर बड़ी यादगार तस्वीर है। और ये एक तरह से हमें मैसेज देती है कि चाहे कितना भी, जैसे कि अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आपका सियासी इख्तलाफ कितना भी क्यों ना हो, एट ह्यूमन लेवल, एक इंसान की हैसियत से उस ज़माने में आज़ादी के हवाले से और इस ज़माने में पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से या इंडिया की तरक्की के हवाले से या बांग्लादेश, जो भी मुल्क हो, उसकी वहाँ की जो नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका प्राइम और आखिरी और सबसे अहम मोटिव उस मुल्क और उसके अवाम की तरक्की होना चाहिए। और ऐसे में अगर आपको एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, मुस्कुराकर, कॉमन ग्राउंड पे आके फैसले करने पड़े, तो ये इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो जिन्ना की तस्वीर मेरे ख्याल में, मेरे लिए आज जिन्ना की सालगिरह के ऊपर गांधी जी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर है, ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। जी सर, और हमें रिस्पेक्ट भी सीखने को मिलती है ना, कि हमने किस तरह अपने आम जिंदगी में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल, बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि आजकल क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा हो गई ना कि सड़कों पे भी लोग लड़ पड़ते हैं। हाँ, exactly. आज मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था सिग्नल पे 2 लोग लड़ रहे हैं। हाँ, exactly. लेकिन रिस्पेक्ट देनी है, वो चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज उसके बगैर जो लाइफ है ना, वो थोड़े मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर बात नहीं रहती। जी, अगली तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं। ये लियाकत अली खान जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनके साथ उनकी तस्वीर है। और इनकी भी जो इक्वेशन थी बड़े मज़ेदार थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल एसोसिएशन तो थी इनकी, लेकिन पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट 1934 में जब कायद-ए-आज़म पे थोड़ी मुश्किल का सामना कर रहे थे और वो लंदन चले गए थे, तो उस वक्त लियाकत अली खान लंदन गए और वहाँ पे उन्हें कन्विंस किया कि आपको वापस आना चाहिए सब कॉन्टिनेंट में, और जो आपकी स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के लिए, पार्टीशन के लिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं आपसे। और ये एक अच्छे दोस्त की भी निशानी है कि वो जब आप थोड़ी टेंशन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो वो आपको ऐसे छोड़ता नहीं है, बल्कि वापस आता है और आपको आपका मकसद याद दिलाता है। बेशक बेशक। कुछ तस्वीरें और हमारी रह गई हैं और वक्त कम है, मुकाबला सब जरा तेज चलेंगे। अब हम थोड़ा पब्लिक लाइफ से थोड़ी अगर पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ बैठे हुए हैं, और फातिमा जिन्ना और इनकी भी बहुत क्लोजनेस थी। इनफैक्ट कायद-ए-आज़म ने बहुत जगहों पे ये कहा था कि अगर मेरी बहन ना होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ मैंने अकॉम्प्लिश किया मैं कभी ना कर पाता। और फातिमा जिन्ना भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर थी उस टाइम का, और उन्हें भी बिल्कुल हमें याद करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर थी, बहुत ज़बरदस्त। जी, आगे बढ़ेंगे। ये कायद-ए-आज़म की गाड़ी में गवर्नर जनरल बनने के बाद की तस्वीर है, और कायद-ए-आज़म को वैसे गाड़ियों का भी बहुत शौक था, जो कि मैंने कहा कि 2 तस्वीरें मैं ज़रा गाड़ियों के साथ निकाल लूँ क्योंकि मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक है। तो ये हम देख सकते हैं कि उस टाइम की एक बहुत ही नायाब गाड़ी थी, इसका नाम मुझे ठीक तरह से मिल नहीं सका, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो शायद रोल्स रॉयस, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन मज़ेदार बात है कि कन्वर्टेबल है। हाँ, एग्जैक्टली। और ये कायद-ए-आज़म की पर्सनल गाड़ी है जो कि उनके दिल के खुद भी बहुत करीब थी। पिछले दिनों मैं एक कार शो पे गया तो वहाँ पे भी उसका एक मॉडल मौजूद था। ओके ओके ओके। सो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म उस ड्रेसिंग चेक करो जरा यार, तुम हर तस्वीर में बिल्कुल डिफरेंट सूट है, डिफरेंट अंदाज है, और एक एक चीज
प्रॉपर तरीके से। और अगली जो तस्वीर है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपको बहुत खुशी होगी वो तस्वीर देखकर। कायद की वो तस्वीर देख के मुझे खुशी होगी। हाँ जी, अगर हम लगाएं तो वो आपको पता। ये हम तस्वीर देखते हैं, उसके अंदर उनका पेट भी मौजूद है, उनके साथ पेट्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल जी, कायद को कुत्ते पालने का और रखने का बहुत शौक था। और साथ में उनकी नर्स हैं जिन्होंने आखिरी दिनों में जब उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उनका ख्याल रखा बहुत ज़्यादा। लेकिन देखने वाली मुझे खुशी ये हो रही है कि दोनों जो कुत्ते हैं, एक तो मुझे रॉटवाइलर लग रहा है और दूसरे की कुछ नस्ल ऐसे याद नहीं है, क्योंकि तस्वीर बहुत पुरानी है। बड़ी अच्छी नादिर तस्वीर तुम कायद की लेकर आए और मुझे खुशी इस बात की, सिर्फ वो तस्वीरें नहीं, जो बैक स्टोरी तुमने साथ साथ सुनाई, जो लर्निंग है जिन्ना की जिंदगी से जो हम हासिल कर सकते हैं, वो सिर्फ वो तस्वीर और उनका अच्छा वार्डरोब होना और उनका हमारे फाउंडर ऑफ द नेशन हो जाना, ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में अपनी पर्सनल, प्राइवेट, पब्लिक, पॉलिटिकल को जिस तरह से मैनेज किया, वो जहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर भी थे, वहाँ पे एक फैमिली मैन भी थे साथ साथ। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस रखा हुआ था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद मिलते हैं। अभी बहुत कुछ है राइजिंग पाकिस्तान में।